सबको जय मसीह। तो आशीष से ब्लेस करे, आज का वचन आपको ब्लेस करे, आज का वचन आपको आशीष से भर दे। सो मैं आपको आज का एक बहुत कीमती राज की बात बताना चाहता हूँ। सो मेरे प्रियो, आपको ध्यान देना होगा। मत्ती के 21 अध्याय उसके 42वें पद में जब यीशु ने कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। ये बात समझना चाहिए। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो। ये बात अभी तक पूरी तरह से जाहिर ना हो पाई हो, जो प्रभु ने मुझे समझाई और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान दो तो राजमिस्त्री घर को बनाने वाले, और हम देखते हैं इंडिया में राजमिस्त्रियों ने शास्त्रों को बनाया, जिन्होंने धर्मों को बनाया, जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे, उन्होंने कुछ जातियों को निकम्मा ठहरा दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है उन्होंने निकम्मा ठहराया, मैंने नहीं। मैंने उन्हीं को कोने का सिरा बनाया। अगर मैं एक चीज को आपको ध्यान दिलाऊं तो आप ध्यान से देखना, छोटी जातियां ही यीशु का प्रचार कर रही, यीशु के पीछे चल रही हैं, यीशु को प्यार कर रही हैं, यीशु का प्रचार कर रही है, और आज जगत यीशु के नाम से भर गई। मेरे प्रिय, लोगों ने तो निकम्मा ठहराया, लेकिन यीशु ने उन्हें कोने का सिरा बना दिया। और जब यीशु का नाम अच्छे लोगों तक पहुंचा, बुद्धिजीवियों तक पहुंचा, तो उन्होंने उस नाम को, जो एक ऐसे व्यक्ति से लिया गया था जो तुच्छ था, उन्होंने उस तक प्रचार पहुंचाया था। और जब वो प्रचार सुन के अपने मन को बदले हैं, तो आज उन्होंने बड़े काम करके दिखाए हैं, बहुत बड़े बड़े मिरेकल करके दिखाए हैं, और यीशु के नाम से उन्होंने अद्भुत कामों को किया है। अद्भुत कामों को किया है। तो मैं देखता हूं आज लाखों की भीड़ उन लोगों के पास आ रही है, लेकिन इसकी बुनियाद को देखें तो बुनियाद रखने वाले वही थे जिन्हें निकम्मा ठहराया। अगर मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं, अगर लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, लोग तुम्हें नीच समझते हैं, लोग तुम्हें छोटा जानते हैं, लोग तुम्हें गरीब समझते हैं, लोग तुम्हें कुछ भी समझते हैं, मेरे प्रियो, कभी हैरान ना होना, कभी परेशान ना होना, कभी दुख ना होना कि मैं जातियों में छोटा हूं, या मैं गरीब हूं, या मैं तुच्छ हूं, या नीच गिना जाता है। ऐसा ना समझना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे ही प्रेम किया है। जिन्हें छोटा ठहराया उसी को उसने श्रेष्ठ ठहराया। आप देखो, जब भाइयों में सबसे छोटा राजा साउल जब अपनी गधों को देखने जाता है, तो परमेश्वर उसे इस्राएल का राजा, पहला राजा नियुक्त करता है। जब भाइयों में छोटा दाऊद अपने भाइयों के द्वारा तुच्छ गिना जाता है, भेड़ों पर रहता है, तो परमेश्वर उसी को फिर से इस्राएल का राजा घोषित करता है, मेरे प्रियो। और एक वचन और, आप यूसुफ को देखें, जो अपने भाइयों में छोटा था, उसके भाई उसे तुच्छ जानते थे, और उसे परमेश्वर मिस्र का राजा ऊंचा करता है। मैं देखता हूं बाइबल को बार बार, जिनको लोग तुच्छ जानते हैं, जिनको लोग छोटा जानते हैं, जिनको लोग सताते हैं, परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा करता है। वो अपनी महिमा दिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर है क्या। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आप छोटों से, तुच्छों से, नीचों से बहुत प्रेम करता है और ऊंचा बनाना चाहता है, बुलंदियों पे लाना चाहता है, आपको ब्लैक करना चाहता है, आपको इस धरती का राजा बनाना चाहता है। एक राज का राजा, इस देश का राजा, परमेश्वर हाकिम बनाना चाहता है आपको। तो मेरे प्रियो, अभी देर नहीं है, आपको यीशु को ग्रहण करना चाहिए, आपको यीशु के पास आना चाहिए, आप यीशु को समझना चाहिए, यीशु के नाम को जानना चाहिए। यीशु का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है और जगत में ऊंचा है, और वो छोटों को ऊंचा करने आया है। इसलिए एक वचन और बताता है, मेरे प्रियो, हे बोझ से दबे वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। तो परमेश्वर विश्राम देना चाहता है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आप आइए और आशीष लीजिए, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप तुच्छ हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको प्यार करता है। यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेसिंग आप पे ठहर जाए। आमीन।